ठीक है। तो भाई आप कंप्यूटर में आप प्रीवियस पढ़ लेना, जो आपने प्रीवियस पढ़े हुए हैं, जो आपके हो चुके हैं। उसके बाद भाई मेन बात है जीके जीएस की, क्योंकि जीके जीएस में 50 क्वेश्चन की जीके जीएस आने वाली है, जिसमें जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली है। ठीक है। तो भाई इसमें मैं आपको कह सकता हूँ इसमें थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये है भाई 50 नंबर की। 50 नंबर जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो उतना थोड़ा हल्का हार्ड हो जाएगा, थोड़ा हार्ड कर सकता है। हार्ड इसमें क्या करेगा तो इसमें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और भाई कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो भाई आज इसी तैयारी के बारे में बात करने आए हैं। जब से ये मतलब जो वेंडर था वो चेंज हुआ है टीसीएस से, मतलब जो कंपनी में टीसीएस पेपर कराती थी, अब की बार जो पेपर कराएगी वो कराएगी एडीक्यूटी। तो भाई उसी के लिए बात करने वाले हैं। बहुत सारी मैं वीडियो मैंने भी देख चुका हूँ, और ये बहुत हल्ला हो रहा है कि भाई जो भी हमने पढ़ा था वो सब बेकार गया, जो भी हमने बैच की सारे बेकार गए, क्योंकि सारे जो टीचर्स थे वो सब प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं। लेकिन जब से ये कंपनी चेंज हुई है तब से भाई बहुत बड़ी मिथ बनी हुई है कि भाई हमारा जितना ही पढ़ा हुआ था सब बेकार हो गया। तो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से या जो टीचर्स हैं वो बता रहे हैं, उनके हिसाब से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, या क्या क्या मतलब किस किस चीज़ में बदलाव होंगे, जो आपको अलग से और भी पढ़ना है जो आप पढ़ रहे हो। बाकी आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो जिसका भी आपने बैच लिया हुआ है अपने, चाहे RW का लिया हो, चाहे कैरियर का लिया हो, या कोई भी अदर्स जो प्लेटफॉर्म है उनका लिया हो, तो भाई आप जहाँ से पढ़ रहे हो आप उसी तैयारी को कंटिन्यू रखना, छोड़ना मत। ये मत बोलना कि भाई ये भाई है हमारे तो ये भाई एडुकेटी के हिसाब से करा रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। एडुकेटी बनाएगी पेपर तो वही सब्जेक्ट होंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि अलग सिलेबस पूछ लेगा। तो वो बात अलग थी जो आपका स्टेनोग्राफर वगैरह में अलग से पूछ लिया था, वो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो पूछ लेते हैं अलग इधर उधर से। लेकिन जो आपका सिलेबस होगा उसी हिसाब से आपका पूछा जाएगा, जो आपका सिलेबस के हिसाब से ही आपको पूछने वाले हैं। क्योंकि बहुत मतलब मैं भी बहुत वीडियो मैंने देखी हुई है, बहुत से भाइयों को मेरे पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, मतलब जो एडुकेटी के पेपर कराएगी तो कैसे पेपर कराएगी, कैसे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो भाई मैं आपको एक एक चीज़ को बताने वाला हूँ, आपको क्या क्या आपको अलग से पढ़ना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको चीज़ अच्छी है, जो पढ़ रहे हैं आपको तैयारी बराबर रखना, लेकिन आपको क्या अलग से करना है और कैसे पढ़ना है और क्या चीज़ अलग से पढ़नी है वो आपको मैं बताऊँगा भाई। ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया कि दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसी जाने वाली है, और उसमें आपके ये मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके वगैरह के इसके आपके 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो आपके इसमें आते हैं। ठीक है। तो भाई इन्हीं के लिए बात करेंगे हम, क्या आपको बदलाव होने वाले हैं। तो भाई पहले नंबर बात करेंगे मैथ में हम। तो भाई मैथ में जैसे आपको बताया 15 नंबर का मैथ आता है। तो भाई 15 नंबर के मैथ में ऐसा कुछ खास बदलाव तो आएगा नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे जीके है तो जीके में बदलाव हो सकता है, लेकिन मैथ है, मैथ में 15 नंबर का मैथ है, और उसमें क्या बदलाव आएगा मैं आपको बताऊं क्या बदलाव आ सकता है। मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे वो थोड़ी लैंग्वेज आ जाएंगे, उनकी जो स्टेटमेंट होगी वो थोड़ी लंबी आ जाएगी। जो आपका अर्थमेटिक में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, अगर ये बदलाव हुए तो ये बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन हम पहले से भी करते आ रहे हैं और पहले भी आते थे, जो प्रीवियस ईयर आप चेक करोगे तो हो सकता है उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए। एडवांस में थोड़ा ट्रिकी एडवांस रख दे, जो भी मतलब जो मेंसुरेशन वगैरह है 2-4 क्वेश्चन ही होते हैं, जो मेंसुरेशन वगैरह के आते हैं, जो एडवांस के आते हैं 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं। अलजेब्रा के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अलजेब्रा जो आपसे पूछेगा वो आपका नंबर सिस्टम के बेस पर पूछेगा, जो नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं उसी बेस पर आपका अलजेब्रा पूछने वाला है। तो भाई मैथ में इतना खास कुछ बदलाव नहीं होगा। आप जब पेपर देने जाओगे तो आप खुद देखो कि यहाँ पे इतना बदलाव नहीं है, क्योंकि ये सब मिथ बनाई हुई है कि भाई हमें तो और मैथ लेना पड़ेगा या बैच को ही लेना पड़ेगा, तो इतना बदलाव नहीं होने वाला है। अगली बात करेंगे रीजनिंग की। आप रीजनिंग में आपको बताया 25 नंबर आ सकते हैं। रीजनिंग में बोल सकता हूँ कि भाई थोड़ी ट्रिकी कर सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर मैथ में क्वेश्चन संख्या कम थी। जितनी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी उतना थोड़ा हार्ड कर सकता है, जो क्वेश्चन होंगे उनको स्टेटमेंट के तौर पर या थोड़ा ट्रिकी रख सकता है। जो एग्जाम में होगा वो थोड़ा ट्रिकी रखेगा रीजनिंग को। जैसे कि रीजनिंग आपकी यूपी पुलिस में या स्टेट एग्जाम्स में आती है, हो सकता है कि उसके हिसाब से रख दे, क्योंकि एसएससी के अंदर जो टीसीएस पेपर कराती थी उसमें मैंने भी बहुत सारे पेपर एनालिसिस करे रीजनिंग के। तो भाई मैंने उसमें देखा है कि रीजनिंग में जो मतलब घड़ी कैलेंडर वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते हैं। ज़्यादातर जो एसएससी के अंदर जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं, जो नॉर्मल ट्रिकी होते हैं, जो रीजनिंग में जो नॉर्मल होते हैं वही आते हैं। लेकिन इस बार ट्रिकी क्वेश्चन को और थोड़ा हाई रख सकता है, और इसके साथ साथ जो स्टेट एग्जाम्स में जो मतलब लैंग्वेज वाले स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं हो सकता है उनको भी एडॉप्ट कर लिया जाए रीजनिंग के अंदर। अगली बात करें कंप्यूटर में। कंप्यूटर भाई 10 नंबर का है। कंप्यूटर को मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादा इतना हार्ड नहीं करेगा। हो सकता है कंप्यूटर को जो प्रीवियस ईयर हो उसी के बेस पर उठा लिया जाए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको ही उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया जाए कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर में इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में सिर्फ 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आप जो भी आप कंप्यूटर में जो आप क्लास करेंगे, जो आपने क्लास कर चुके हैं आप
उन्हीं से ही आने वाला है, उन्हीं से ही आएगा, क्योंकि 10 नंबर में कितना बड़ा करेगा वो, मान लो स्टेटमेंट तो रखेगा नहीं उसमें, क्योंकि 10 नंबर में कहाँ से स्टेटमेंट आ जाएगी और कहाँ से वो और भी क्वेश्चन आपको डालने पड़ेंगे। पूरा जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो आपको उनका पूरा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आप कंप्यूटर में आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेना, जो आपने प्रीवियस ईयर पढ़े हुए हैं, जो आपके हो चुके हैं। उसके बाद भाई मेन बात है जीके जीएस की, क्योंकि जीके जीएस में 50 क्वेश्चन की जीके जीएस आने वाली है, जिसमें जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली है, ठीक है। तो भाई इसमें मैं आपको कह सकता हूँ इसमें थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये है भाई 50 नंबर की। 50 नंबर जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो उतना थोड़ा हल्का हार्ड हो जाएगा, थोड़ा हार्ड कर सकता है। हार्ड इसमें क्या करेगा, तो इसमें जो एड ऑन हो सकता है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एड ऑन हो सकते हैं, जो आपके स्टेट एग्जाम्स वगैरह में जो मतलब एडीक्यूटी जो पेपर कराती है, जो स्टेट एग्जाम्स ज़्यादा कराती है, तो उसमें हो सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एड ऑन हो जाए, ठीक है। स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, जिसमें कि पहला बताएगा, पहले क्वेश्चन होने के बाद, जैसे कि आप रीजनिंग के अंदर जो कथन निष्कर्ष पढ़ते हैं, ये बोलता है कि पहला ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा तीसरा ठीक है, 1 2 3 ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकता है इसमें एड ऑन हो जाए, क्योंकि 50 नंबर की है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इसको हार्ड करना है। यदि हार्ड किया तो हो सकता है वो जीके को हार्ड कर सकता है। बाकी जो नॉर्मल पेपर हो सकता है कि जो नॉर्मल पेपर पुराना हुआ है उसी के हिसाब से हो, यदि हार्ड होकर पेपर हुआ तो जीके में आपका हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो जीके के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि किस सब्जेक्ट से बच सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाले में देखो, कभी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट के जो होंगे वो स्टैटिक जीके से नहीं बनेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके में एक मतलब एक ही लाइन में क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है कि भाई इस स्टेट का वो बता दो कि क्या है, इस स्टेट का नृत्य क्या है, लोक नृत्य क्या है, या इसका खेल क्या है, ये खेल किससे प्रसिद्ध है, किससे रिलेटिव है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूरा एक लाइन में खत्म हो जाता है, तो ये स्टैटिक जीके से तो नहीं बनता है। जो स्टेटमेंट वाले जी क्वेश्चन है वो किससे बनेंगे, तो भाई आपकी पॉलिटी होगी, उसके बाद हिस्ट्री हो गई, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी हो गई। ये 3-4 चैप्टर आपके मतलब जो आपके सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट है ये ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, कि इन्हीं जिसमें मतलब हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और आपकी जो हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, आपकी ज्योग्राफी होगी, इन 3-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको जो पुराने पेपर्स हैं उनमें देखना, जो स्टेट एग्जाम के पेपर हैं उनमें थोड़ा एनालिसिस करना उसको, कि भाई वो पेपर कैसे हुए हैं पहले, और उसमें स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है कैसे पूछे गए हैं। तो भाई आप अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हो या आप अपनी तैयारी कर रहे हो जीके की, तो उसमें थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी रिवाइज करते रहना, देखते रहना कि भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते कैसे हैं, या आप अपने मतलब गूगल वगैरह से देख लेना कि जो देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको कहाँ ज़्यादा मिलेंगे। स्टेटमेंट वाले यदि आपको चाहिए कि भाई कैसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो सीडीएस वगैरह का पेपर होता है ना, उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल के नहीं आएंगे, लेकिन वो एक तरीका पता लग जाएगा आपको कि हाँ भाई ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको तैयारी ऐसे करके चलेगी। क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जो बेसिक होता है वो बेसिक पढ़ना होता है, बेसिक से ही आपको पूरा क्लियर होता है कि भाई ये बिल्कुल ठीक आंसर है, उसी पर आपको टिकना है, ठीक है। तो बाकी आपको कोई भी तैयारी में कोई दिक्कत आती हो, किसी भी चीज़ में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ रह गया हो तो मेरे को बता देना, आप कमेंट कर देना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आने वाली आपकी वीडियो है वो आपके पास, मेरी वीडियो है आपके पास पहुँचती रहेंगी। बाकी जो भी आपको मेरे से पूछना है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल खोलेंगे आप अबाउट में जाकर, उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो बाकी आपको जो भी पूछना बता देना, ठीक है भाई। जय हिंद।